दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रियल हिस्ट्री ऑफ सद्दाम हुसैन। इराक के सद्दाम हुसैन की एक ऐसी राज की कहानी जिसे आज से पहले दुनिया नहीं जानती होगी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सद्दाम हुसैन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों इस वक्त हमारी दुनिया में लगभग 50 से ज्यादा मुस्लिम देश मौजूद हैं, मुस्लिम कंट्रियां मौजूद हैं और इन सभी देशों की जमीन पर वक्त वक्त पर बहुत सारे बड़े छोटे अच्छे और बुरे हर तरह के लीडर पैदा होते रहे हैं। मगर अगर बात करें हम पिछले 50 से 60 सालों की, तो इस पूरे दौर में पूरी मुस्लिम दुनिया में जिस लीडर ने सबसे ज्यादा शोहरत और सबसे ज्यादा ताकत हासिल की है वो कोई और नहीं थे बल्कि सद्दाम हुसैन थे। वही सद्दाम हुसैन के जिन्होंने एक लंबे वक्त तक इराक देश पर शासन किया था। इस दौर में सद्दाम हुसैन न सिर्फ इराक के ही सबसे ताकतवर इंसान थे बल्कि दुनिया के भी सबसे ताकतवर नेताओं की लिस्ट में सद्दाम हुसैन का नाम टॉप पर आया करता था। और दोस्तों शोहरत के मामले में भी शायद ही उस दौर में शायद ही कोई ऐसा नेता था कि जो सद्दाम हुसैन को टक्कर दे सकता हो। मगर फिर अमेरिका के देश की तरफ से उनके ऊपर यानी सद्दाम हुसैन के ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े और खतरनाक इल्जामात लगाना शुरू किए गए, जिसके नतीजे में सबसे पहले तो इन दोनों के दरमियान जंग हुई और उसके बाद सद्दाम हुसैन साहब की गिरफ्तारी भी हो गई और आखिरकार 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी के फंदे पर भी चढ़ा दिया गया। और दोस्तों हैरानी की बात यह है कि सद्दाम हुसैन को जिस दिन फांसी की सजा दी गई थी, इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक उस दिन जिलहिज्जा की 10 तारीख थी, यानी वही तारीख कि जिस दिन मुसलमान बकरी ईद मनाते हैं, वो भी वो ईद जिसमें मुसलमानों के यहाँ कुर्बानी दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक हैरानी की बात यह भी है कि सद्दाम हुसैन की फांसी इतिहास की वो ऐसी फांसी है कि जिसकी वीडियो को पूरी दुनिया ने शेयर किया था, कि जिसकी फांसी के पूरे प्रोसेस को पूरी दुनिया ने तमाम लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। हर इंसान सद्दाम हुसैन की फांसी को उस दौर में अपने मोबाइल फोन या फिर अपनी टीवी की स्क्रीन पर देख रहा था। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि जब सद्दाम हुसैन को फांसी से पहले यहाँ के जेल में कैद किया गया था तो उनकी हिफाजत करने के लिए उनके ऊपर 12 स्पेशल कमांडर को तैनात किया गया था। ये वो 12 स्पेशल कमांडर थे कि जिनको बहुत सारी फौजों से चुन चुनकर सिलेक्ट किया गया था और ये 12 के 12 कमांडर अपने डिपार्टमेंट के स्पेशल कमांडर माने जाते थे, हेड माने जाते थे। मगर दोस्तों हैरानी की बात यह है कि जिन स्पेशल कमांडर्स को सद्दाम हुसैन की हिफाजत के लिए रखा गया था वो कमांडर्स खुद सद्दाम हुसैन के दोस्त बन गए थे। इन्हीं 12 सिपाहियों में से ही एक सिपाही ने सद्दाम हुसैन की मौत के बाद उनके ऊपर एक किताब भी लिख डाली थी, जिस किताब के अंदर उस कमांडर ने ऐसे ऐसे खुलासे किए थे कि जिसको पढ़ने के बाद सुनने के बाद पूरी दुनिया हिल गई थी। क्योंकि दोस्तों इस किताब में सद्दाम हुसैन साहब के बारे में वो सारी चीजें लिखी गई थी कि जिनसे पूरी दुनिया बेखबर थी। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको उसी किताब की बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताते चलें कि इस किताब के राइटर ने लिखा है कि जिस वक्त हम लोग सद्दाम हुसैन को उस टीम के हवाले कर रहे थे कि जिस टीम को सद्दाम हुसैन को फांसी देनी थी, तो उस वक्त हमारी पूरी टीम की ही आंखों में आंसू मौजूद थे। हम में से बहुत सारे सिपाही बुरे तरीके से रो रहे थे। इसके अलावा राइटर ने अपने ही एक साथी यानी एडम का हवाला देते हुए ये भी लिखा है कि हमने कभी भी सद्दाम हुसैन को एक जालिम और कातिल इंसान के तौर पर हरगिज नहीं देखा है, बल्कि हम तो उनको अपने ग्रैंडफादर के तौर पर देखा करते थे। इसके अलावा उस राइटर ने यह भी लिखा है कि सद्दाम हुसैन के आखिरी दिनों का जो रवैया था, जो व्यवहार था, वो हद से ज्यादा नर्म था। उनके रवैये को देखकर किसी भी तौर पर ऐसा नहीं लगता था कि ये एक दौर में खतरनाक तानाशाह या क्रूर शासन करने वाले रहे होंगे। और दोस्तों हम आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें कि इसी किताब में यह भी खुलासा किया गया है कि सद्दाम हुसैन को मीठा खाना ज्यादा पसंद था। अपने आखिरी दिनों में भी सद्दाम हुसैन ने अपनी फेवरेट एक्सरसाइज को भी नहीं छोड़ा था। अलग अलग तरह के खानों को टेस्ट करना भी उनका फेवरेट काम था। और दोस्तों इसके अलावा आखिरी वक्त में सद्दाम हुसैन के साथ ज्यादातर वक्त गुजारने वाले अमरीकी फौजियों ने ही इस बात का भी अपनी तरफ से खुलासा किया है कि सद्दाम हुसैन ने अपने आखिरी वक्त में कि जब उनको फांसी पर ले जाया जा रहा था तो सद्दाम हुसैन ने एक कोट की मांग की थी। यानी उन्होंने कहा था कि मुझे पहनने के लिए एक कोट दिया जाए, और ये मांग उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार की थी। और आखिरकार वहां मौजूद लोगों में से सबको ही ये मानना पड़ा और वहीं मौजूद लोगों में से सबको सद्दाम हुसैन को एक कोट देना पड़ा था।
और दोस्तों उसके बाद जब उनसे सवाल किया गया था कि वो अपने आखिरी वक्त में एक कोट आखिर क्यों पहनना चाहते हैं, तो सद्दाम हुसैन ने ये जवाब दिया था कि क्योंकि आज बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, हो सकता है कि जब मुझको फांसी के फंदे पर ले जाया जाए तो सर्दी की वजह से मेरा जिस्म कांपने लगे और इसको देखकर मेरी कौम यानी इराक के लोग ये ना समझे कि उनका लीडर मौत के डर से कांप रहा है। दोस्तों सद्दाम हुसैन के आखिरी वक्त में उनके साथ रहने वाले लोगों के मुताबिक सद्दाम हुसैन अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में बहुत ज्यादा सुकून में थे। सुबह उठकर उन्होंने सबसे पहले अपनी पसंद का नाश्ता किया, उसके बाद वजू करके उन्होंने नमाज अदा की। फजर की नमाज अदा करने के बाद वो अपने बिस्तर पर बैठकर फांसी का एग्जैक्ट टाइम आने का इंतजार भी करने लगे और इसी बीच में ही उन्होंने अपने बिस्तर पर बैठकर कुरान की तिलावत करना भी शुरू कर दी। दोस्तों उनके साथ रहने वाले सिपाहियों का मानना है कि इस वक्त में सद्दाम हुसैन बहुत ज्यादा मुस्कुरा भी रहे थे और यकीनन यही मुस्कुराहट अमेरिकी सैनिकों को भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी, क्योंकि उन लोगों को तो हैरानी थी कि आखिर एक इंसान अपनी मौत से चंद लम्हे पहले इतने ज्यादा सुकून, इतने ज्यादा इत्मीनान में आखिर कैसे रह सकता है। दोस्तों फांसी हो जाने के बाद सद्दाम हुसैन की बॉडी को एक फौजी हेलीकॉप्टर की मदद से तिकड़ी शहर के उसी गांव में ही पहुंचा दिया गया था जिस गांव में सद्दाम हुसैन की पैदाइश भी हुई थी, और फिर वहां पर ही सद्दाम हुसैन की बॉडी को दफना दिया गया था। उसके बाद उसके ऊपर ही एक मकबरा भी बना दिया गया था। तब से लेकर आज तक लगातार हर साल 28 अप्रैल यहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, क्योंकि ये सद्दाम हुसैन की सालगिरह का दिन होता है। इस दिन जमा होने वाले लोगों में बड़े लोगों के साथ साथ वहाँ के स्कूल के बच्चे भी शामिल हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों आपके नॉलेज के लिए हम बताते चलें कि सद्दाम हुसैन का मकबरा भी हमेशा से ही विवादों में रहा है, क्योंकि इसके बारे में अब इराक के ज्यादातर लोगों का ही ये मानना है कि अब सद्दाम हुसैन के मकबरे में उनकी बॉडी ही मौजूद ही नहीं है। उनकी बॉडी को बहुत पहले ही निकाल लिया गया है। अब ये बॉडी उनकी कब्र से आखिर किसने निकाली, इसके बारे में बहुत सारी मुख्तलिफ अलग अलग राय रखी जाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जब सन 2015 के करीब में इराकी फौज और ISIS के बीच लड़ाई शुरू हुई थी, तो उसी लड़ाई में ही सद्दाम हुसैन के इस मकबरे को तबाह कर दिया गया था, जिसकी वजह से उनकी लाश भी उनकी कब्र से गायब हो गई थी। जबकि कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि एक ऐसा शिया संगठन जो सद्दाम हुसैन से हद से ज्यादा नफरत किया करता था, उसने सद्दाम हुसैन के मकबरे पर बॉम्ब से अटैक करके उनकी बॉडी को उनकी कब्र से गायब कर दिया है। जबकि जो बचे हुए लोग हैं इन दोनों पक्षों के अलावा, उनका ये भी मानना है कि सद्दाम हुसैन की बॉडी को उनकी कब्र से उनके किसी दुश्मन ने गायब नहीं किया है, बल्कि उनकी खुद की बेटी हाला जॉर्डन में रहती हैं। वो एक बार अपने पर्सनल प्लेन से चुपके से इराक आई थी। इराक आकर अपने वालिद की कब्र से उनके बाकियात को निकालकर अपने साथ वो जॉर्डन ले गई थी। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि सद्दाम हुसैन की कब्र के साथ कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ ही था। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।